जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशनर्स के लिए आए एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी तरह की पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हो, वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सरकार ने 2025 में वृद्धावस्था पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वृद्धावस्था पेंशन के लिए ये वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे विधवा हो चाहे विकलांग हो। तो पेंशन मतलब सभी को मिलती है, तो उसी के तहत आप लोग के लिए भी इसमें अपडेट है। तो ध्यान से देखिएगा। मार्च 2025 से इस योजना के तहत पेंशन का वितरण शुरू हो जाएगा। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिससे लाखों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। यानी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं होली पर अपनी पेंशन आने का। तो देखिए, होली से पहले पेंशन आती है या होली के बाद आती है, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर। अगर वो पहले दे देते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, एंड अगर बाद में भी आती है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या अपडेट आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इसके एक ओवरव्यू पर कि इसका ओवरव्यू आखिर क्या रहेगा। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 का अवलोकन। योजना का नाम जो है वो वृद्धावस्था पेंशन 2025 है। हालांकि इसमें तीनों ही वर्ग की पेंशनर आती हैं, चाहे आपका वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे हो विकलांग। लागू होने की तिथि यहाँ पर फरवरी 2025 लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी में बोला गया था, बट किसी कारणवश थोड़ा सा डिले हो गया है, तो हो सकता है मार्च में इसको लागू करा जाए। लाभार्थी वर्ग इसमें क्या रहेगा, बुजुर्ग नागरिक रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि विधवा और दिव्यांग के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करेगी। उसके बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल रूल यही रहेंगे, यही सेम चीज़ आप लोग के में रहेगी। तो आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की श्रेणी के अनुसार और राज्यों के हिसाब से रहेगी। पात्रता आयु की बात करें तो 60 वर्ष या उससे ज़्यादा के लोग इसके लाभार्थी हैं। वार्षिक आय सीमा जो रहती है वो 1 लाख रुपए से कम की रहती है। तो आवेदन प्रक्रिया की इसकी बात करें तो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोग दोनों ही तरीके से इसका आवेदन कर सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। वित्तीय स्रोत इसमें क्या रहता है कि आधा पैसा आपको केंद्र सरकार देती है और आधा पैसा आपको राज्य सरकार देती है। ये दोनों पैसे जब आपके अकाउंट में आ जाते हैं उसके बाद ही आप पेंशन का विड्रॉ जो है वो कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के लिए जो नियम है वो क्या रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलावों के बारे में। तो सबसे पहले पेंशन राशि में वृद्धि, यानी अब मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से शुरू होकर के 10,000 रुपये तक होगी। ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग होगी। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो अगर आपको राज्यों का नाम जानना है तो इससे पहले मैं वीडियो बना के उठाऊँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो कि किस राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, मैंने वहाँ पर पूरा बताया है। तो आयु सीमा में बदलाव, यानी न्यूनतम आयु अब 60 वर्ष तक रहेगी। पहले यह सीमा कुछ राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन अब इसे समान रूप से लागू किया जा रहा है। ठीक है, पहले किसी राज्य में आप लोग को 65, किसी में 58 तक थी, बट उसको अब कंबाइंड करके 60 वर्ष तक कर दिया गया है। नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा डिजिटल भुगतान अनिवार्य, यानी सभी पेंशन राशि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खाता आपका अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है, वरना आपकी जो पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए, फ्री हेल्थ चेकअप और अन्य सुविधाएं। अब ये फ्री हेल्थ चेकअप और अन्य सुविधाएं क्या हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि बुजुर्गों के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को बनाया जा रहा है, और ये अपडेट भी बुजुर्गों के लिए आया है। तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग परेशान रहते हैं अपने हेल्थ इशू से, यानी उनको किसी न किसी तरह की शरीर में दिक्कत होती रहती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक फ्री हेल्थ चेकअप लेकर के आई है। लाभार्थियों को मुफ्त में स्वास्थ्य जाँच की सुविधा दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए विशेष डे केयर सेंटर भी खोले जाएंगे। ऐसे लोग जिनके पास कुछ काम नहीं रहता है, फिलहाल वो लोग घर में हुआ करते हैं, बोर होते हैं घर में, तो वो लोग इन डे केयर सेंटरों में जा करके अपना दिन भर का जो काम है, मनोरंजन है, वो कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया रहेगी। तो फिलहाल के लिए पात्रता मापदंड की बात करें तो आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय जो होती है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक जो है वो गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे होना चाहिए। इसके थ्रू अगर इसकी जगह पर आपके पास राशन कार्ड है तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ना ले रहा हो। तो ये तो रहे इसके पात्रता मापदंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको इसके सरकारी पोर्टल पर जाना है। हर राज्य का अलग अलग पोर्टल होता है, आप अपने राज्य के हिसाब से सर्च कर सकते हो। वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म भरकर जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आगे आपको बताऊंगा वो उसमें आपको अपडेट कर देने हैं।
सबमिट करने के बाद आपको आवेदन संख्या नहीं, भविष्य में अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप इसके थ्रू अपने आवेदन फॉर्म को ट्रैक कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो आपको ग्राम पंचायत कार्यालय, एंड अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हो तो आप लोग समाज कल्याण विभाग ऑफिस या फिर नगर निगम कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय आप जा सकते हो। फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको भर के साथ में पिनअप कर देने हैं और संबंधित अधिकारी को जमा कर देना है फॉर्म। एंड ध्यान रहे, इसकी कोई भी रसीद आपको वो नहीं देंगे क्योंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन बहुत देर में होता है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगेंगे? आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक वही लगाइएगा जिसका डीबीटी सिस्टम ऑन हो। इनकम सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र ये आपका लगेगा अगर आप वृद्ध नागरिक के पेंशन के लिए आवेदन करोगे। गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र आपके पास अगर हो तो लगा दीजिएगा, वरना यहाँ पर आप राशन कार्ड यूज़ कर सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं नई योजना के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो भाई सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो होगा आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ा फायदा है। यह योजना बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इससे उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना और भी ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का और सामाजिक सम्मान। बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। सामाजिक सम्मान, इस योजना के माध्यम से बुजुर्ग नागरिकों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं जो नए नियम आए हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और फरवरी 2025 तक अपडेट करना है। तो यदि ये दस्तावेज आपने अपडेट नहीं किए तो अगली पेंशन आपकी जो है वो नहीं मिलेगी, यानी मार्च की पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली लागू करी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है। तो अगर आप भी किसी भी वर्ग से पेंशन का लाभ ले रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड कोई भी अगर ऑफिशियल वीडियो होती है तो वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए परमानेंट बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।